So good morning everybody. Let's start day 7. It's present perfect continuous tense. Now it's present perfect tense. ठीक है, आज हम देखते हैं present perfect tense. So present perfect tense. Let's come to the board. Present perfect tense. ठीक है, present perfect tense. इसमें भी हम देख रहे हैं अफर्मेटिव. सो इसका पहचान क्या रहता है, कैसे पहचाना जाता है, पहचान या आईडी क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. क्या बोल रहा है, मैंने खाना खाया, आया, आया है, खाना खाया है, ऐसा आया है, ऐसा. ठीक है, गया है, आया है, गया है, गया है. राम कहाँ गया है, जर्मनी गया है. राम कहाँ गया है, यूके गया है. मून पे गया है. ठीक है, ऐसे गया है. खाया है, मैंने भैंस नहीं खाया है. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा टेंस को देखते देखते. ठीक है, इसका रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा पहले तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैव हैज, ये नया है. हैव हैज में से एक आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा आएगा. ठीक है, अभी हैव हैज के कब यूज करना है उसका यूज अपन देखेंगे. जो अपना रेगुलर टेबल है, देखो ये वाला, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, उसमें भी सिंगुलर, उसमें प्लूरल, आई, वी, सेकेंड में यू. ये तो आपको पता है. थर्ड पर्सन ही, सी, ईट. थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे. सो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा. सो ज़्यादातर के पास हैव ही आता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास यहाँ पे हैज आता है, बाकी सब हैव आता है. ठीक है, वी हैव, यू हैव, दे हैव. ठीक है, हैव. तो आपको एक ही याद रखना है कि यहाँ पे ही, सी, ईट के साथ हैज आता है, HAS. बाकी सब हैव आता है. ठीक है, अब इसका अपन क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, सो मैंने आज पाव भाजी बनाया है. मैंने आज पाव भाजी बनाया है. देखो बनाया है में या बनाया है, आया है, ऐसा है ना, आया है, या है, बनाया है. तो बनाना मतलब वर्ब हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया. आज पाव भाजी ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सब्जेक्ट है. आपको शुरू में लिखते टाइम ये फार्मूला भी लिखते जाना, तो जितना आप लिखोगे उतना ये याद रहेगा. तो सब्जेक्ट में क्या, मैंने, आई, हैव हैज में से थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर रहेगा तो हैज रहेगा. ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव आता है, आई हैव. वर्ब का तीसरा फॉर्म, बनाना मतलब क्या है, मेड, राइट. मेक रहता, मेक प्लस मेक, मेड, मेड ऐसा रहेगा. आई हैव मेड.
V3 मेक का V3 मेड, आई हैव मेड। अभी क्या ऑब्जेक्ट क्या है, आज पाव भाजी। आज पाव भाजी में जब भी क्या लिखना है, पाव भाजी। ठीक है, पाव भाजी का क्या, पाव भाजी लिखेंगे, पाव भाजी, भाजी टुडे। अगर डेफिनेट टाइम होता तो पहले आता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। तुमने पिताजी को परेशान किया है। ठीक है, तुमने 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 पिताजी को परेशान, तुमने पिताजी को परेशान किया है। ठीक है, तुमने पिताजी को परेशान किया है, ये सब्जेक्ट हो गया। सही है ना। या है, किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे इसकी वजह से पता चल रहा है मेन हमारा यही है। परेशान करना वर्ब हो गया, पिताजी को ऑब्जेक्ट हो गया जो बचता है। तो रूल ऊपर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। ईसी ईट है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, नहीं है, इसलिए हैज़ नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर 90% केस में हैव रहेगा, तो आप बिंदास हैव लगेना। यू हैव हैज़ में से हैव आएगा। V3 क्या है, परेशान करने का क्या होता है, बदर, BOTHER। उसका थर्ड फॉर्म बदर, बदर्ड, बदर्ड रहेगा, है ना। यू हैव बदर्ड, BOTHERED, बदर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। राइट। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू हैव बदर्ड। पिताजी को क्या बोलेंगे, फादर। पिताजी को मतलब टू फादर, यू हैव बदर्ड टू फादर, और यू हैव बदर्ड योर फादर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, माँ ने बच्चों को पीटा है। माँ ने, तब जाके बच्चे सुधर गए। माँ ने बच्चे को पीटा है, पीटा है। ठीक है, टेंस तो आप समझ रहे होंगे कब कब रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम डिटेल में नीचे भी देखते हैं कुछ स्लाइड से। ठीक है, सो मदर हैज़, सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मदर। पीटना मतलब वर्ब, टा है, आ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, माँ ने, मदर। मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए हैज़ रहेगा, मदर हैज़। अब पीटना क्या होता है, बीट मतलब पीटना होता है ना, सो बीट, बीट, बिटन, सो BITEN, बिटन, BIT बाइट, बीट ना, बीट, बीट, बिटन, ऐसा है। B3, ये है B3। मदर हैज़ बिटन, बच्चे को, 2 चिल्ड्रेन, बच्चों है बेसिकली ये, बच्चों, 2 चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। सो माँ ने बच्चों को पीटा है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो पर्सन सिंगुलर, ये आपको पता ही, इसी दे थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिर भी मैंने रिवाइज किया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव हमने देखा। पहचान क्या हो गया, आया है, गया है, खाया है। रूल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसमें अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, सो मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा इसके स्लाइड नीचे है, देख लेते हैं नेगेटिव का कुछ है क्या। हाँ, नेगेटिव का अलग से बनाया है, तो नेगेटिव अपन बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, एफर्मेटिव का कुछ स्लाइड्स है मेरे, वो देख लेंगे। ठीक है, सो जिन वाक्य के अंत में पिया है, खाया है, दिया है, लिया है, चुके हैं, चुकी है, चुका है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं ऐसे वाक्य, समझ गए ना। तो इन वाक्य को पढ़ने से कुछ ऐसा भाव प्रकट होता है कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका, अभी तो कार्य हो चुका है। ठीक है, इसका प्रयोग उन वाक्य के लिए किया जाता है जिसमें कार्य हाल ही में समाप्त या पूर्ण हुआ है। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में। अभी अभी मैं जस्ट स्कूल से आया, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द स्कूल, हाल ही में।
हाल ही में समाप्त या पूर्ण हुआ हो। अर्थात ऐसे वाक्य जो वर्तमान में पूरे हुए कार्य या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में पूरे हुए कार्य, वर्तमान में कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंट वर्तमान में पूरे हुए कार्य, अभी तो पूरा हो चुका है, हाल ही में समाप्त हो गया। ठीक है, हाल ही में समाप्त हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में समाप्त हो गया, अभी जस्ट समाप्त हुआ है। या हाल अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, पूरा हुआ, प्रेजेंट में पूरा हुआ, प्रेजेंट में पूरा हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका रूल हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब्स का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस सब्जेक्ट। सो इन वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट हमने लगाया, फिर हैव लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सो वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सो बी3 फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सो हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर नाउन्स राम श्याम या सिंगुलर प्रोनाउंस ही सी इट के साथ करते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर नाउन राम या, बट इसमें यहाँ पे थर्ड पर्सन छूट गया लिखना, थर्ड पर्सन होना जरूरी है। सिंगुलर तो बोला है, थर्ड पर्सन लिखना छूट गया। ठीक है, थर्ड पर्सन। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर नाउन राम श्याम या सिंगुलर प्रोनाउन ही सी इट के साथ करते, बट वो थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा तो हैव रहेगा। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट जैसे प्लूरल नाउन्स काउ मैन या प्लूरल आई वी यू दे, बट इसमें भी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। सो ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये सही तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, इसमें थर्ड पर्सन लिखना रहेगा है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन लिखना रहेगा है। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो हमने देखा। नेक्स्ट, सो अफर्मेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो नेगेटिव भी हम देखेंगे, अभी इसके बाद नेगेटिव भी देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक है, नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। अभी हमने सकारात्मक देखा अफर्मेटिव। एग्जाम्पल्स कुछ अपन देखते हैं। राम ने अपनी किताब बेच दी है, राम ने अपनी किताब बेच दी है। राम हैज़ सोल्ड हिज बुक। लता ने गाना गाया है, लता हैज़ सॉन्ग अ सॉन्ग। सो यहाँ पे क्या है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, इसलिए हैज़ आया। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमें लेना है। लता ने गाना गाया है, लता मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज। सिंग सॉन्ग सॉन्ग, सॉरी SUNG सॉन्ग और SUNG सॉन्ग। सो ये B3, ये B2, ये B1, तो इसलिए ये सॉन्ग लाना है। ये B2 नहीं है, B3 लाया है सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट और सॉन्ग। सो इसमें गया है ना, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। बेच दी है, प्रेजेंट में बेचा हुआ है। ठीक है, चलो। सो हमें ये कंफ्यूज मत होना है पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस के में। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम टाइम बता दें, जैसे कब मैंने बेच दी, जैसे किताब बेच दिया, कब बेच दिया, यस्टरडे, कल मैंने किताब बेच दी। उस केस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, वो हम देखेंगे। आपको अभी इतना ध्यान करना है कि प्रेजेंट में काम ख़त्म हो चुका है या अभी ख़त्म हो चुका है। मैंने किताब बेच दी है, अभी प्रेजेंट में वो बेच ख़त्म हो चुका है, बेच दिया है मैंने प्रेजेंट में। ठीक है, वैसा लता ने गाना गाया है, उसने गाना गाया है। जनरली जैसे मैं मून पे गया हूँ, वैसा कुछ अलग सा अजीब सा ऐसा। सो राधा ने मेरी कॉपी, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर अगेन, तो इसलिए हैज आया।
रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो लगा के देखना, स्टोलन माई पेन, ये V3 है, वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगेन हैज आया V3, ठीक है, वो गहरी नींद ले चुकी है। श्री अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयरफॉर हैज V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो श्री ने अपना कर्तव्य निभाया है। श्री हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस, वो गहरी नींद ले चुकी है। शी हैज़ स्लेप्ट साउंडली, राधा ने मेरी कलम चुराई है। राधा हैज़ स्टोलन माई पेन। ओके, नेक्स्ट, इसको आपको ये होमवर्क है, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो आपने ये लिख लेना, सीता ने खाना खा लिया है। अगर आपको चेक कराना है तो मुझे कमेंट कर लेना या कॉल करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, बेसिकली कॉल नहीं। सीता ने खाना खा लिया है। मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको इसे याद रखना है, करना है। सीता ने खाना खा लिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैव हैज में से हैज आएगा। सीता हैज़ ईटन द फूड। राम विद्यालय से घर जा चुका है। राम हैज़ वेंट टू होम। रेणुका झाड़ू लगा चुकी है। रेणुका हैज़ स्वेप्ट। विद्यार्थी ने नई कक्षा के लिए पुस्तकें खरीद लिए। स्टूडेंट्स हैव बॉट द बुक्स फॉर न्यू क्लास। माताजी स्वेटर बुन चुकी है। मदर हैज़, बुनना को क्या बोलते हैं, वेब, राइट, वेब द स्वेटर। मैं सभी विषयों में एक एक अध्याय याद कर चुका हूँ। आई हैव लर्नड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। चंदू के चाचा ने चंदू की चाचा को चांदी के चमचे से चांदनी रात में चटनी चटाए। ये क्या आप इंग्लिश में बोलते हो क्या? नहीं बोलते, छोड़ो ऐसा, ठीक है। फिर भी आपको बोलना है कि चंदू के चाचा हैज़ चटाया है, जो भी है, बट ऐसे प्रैक्टिकल जो नहीं है वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। सो अध्यापक ने तुम्हें अभी इस समय बुलाया है। प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड यू। तुमने राम से मेरी चुगली की है। मैंने विकास की पतंग लौटा दी है। राम ने वृक्ष से सभी फल तोड़ लिए हैं। सैनिकों ने बॉर्डर पर अपना कब्जा कर लिया है। ये सब आप कर लेना, नीचे के 1 2 3 4 5 के आपको होमवर्क है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव देख लेते हैं। सो नेगेटिव में तो आपको ज़्यादा ये नहीं है, कितना मतलब कुछ ज़्यादा सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं, जस्ट नोट लगाना है। वो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, फ़िलहाल ब्रेक ले लेते हैं।